हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं हमारी इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे, जो है कम्युनिकेशन। हमारी बहुत बड़ी जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। आई एम सो हैप्पी, आप लोग भी होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हर जगह पढ़ा भी होगा कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक तो रामबाण सॉल्यूशन है, वो है कम्युनिकेशन। कि आप बातचीत करिए और आप हल निकाल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब एक इंडिविजुअल अपनी बात किसी एक इंसान से, एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने अपनी बात रखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लाइक सामने वाला बंदा उसकी बात को सुनेगा, देन उसको रिस्पॉन्स करेगा। एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो ये सारे प्रोसीजर को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब बात आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ideas and messages between individuals or groups to achieve mutual understanding and coordinated action। बिना बात अपनी रखे, बिना अपने थॉट्स रखे, मैसेजेस रखे, क्या कोई भी काम हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप शांत रहेंगे, अपने अंदर बातें रखेंगे, तो क्या कोई भी चीज हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन में? आपको मैसेज को कन्वे करना पड़ेगा कि इस मार्केट से हमें इतना ऑर्डर मिला है, इसको ऐसे करिए, फिर वो आगे प्लान्स बताएंगे। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का तो प्रोसेस चल रहा है थ्रू आउट, उससे की हम बात कर रहे हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शनिंग। जब आप बात करेंगे, अपने आइडियाज रखेंगे, तभी आप एक डिसीजन पे बना सकेंगे कि आपका पीओवी क्या है। दूसरे एम्प्लॉय से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, तीसरे से पूछा कि आपकी नॉलेज क्या कह रही है। तो इन सबको मिलाकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक डिसीजन पे आते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इफेक्टिव और क्रूशियल रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आप एक बात देखिए, चले हम इसकी इंपॉर्टेंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे हम टाइप्स को कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसमें आएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कि ऐसे फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन का, ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, नीचे को मिल रहे हैं। मतलब दे कांट रिस्पॉन्ड टू दैट डायरेक्टली, कि आमने सामने वाली बात नहीं कि आपने कुछ कहा, मैंने उस टाइम आपको कुछ रिप्लाई कर दिया। नहीं, ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं एंड वी नीड टू फॉलो दैट। इफ वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो हम फिर मैसेज के थ्रू या फिर कोई मीटिंग अपॉइंट करके तब वहां तक अपनी बात रख सकते हैं। एट ए टाइम आप नहीं कम्युनिकेट कर सकते। अभी आप एक ऑर्डर को ही रिसीव करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अभी कैसे होगा? वो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक ही तो पहुंचेगा, ये डिपार्टमेंटल हेड से उनके एम्प्लॉइज जो अंडर डिपार्टमेंट है उन्हीं तक तो पहुंचेगा। तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। सो इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। लाइक टॉप लेवल को मिडिल लेवल वाले, मिडिल लेवल फिर लोअर। आप समझ गए मैं किस हायरार्की की बात कर रही हूँ। So example from manager to employees, I told you, this includes instructions, policies and feedback। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी आपको ये चीज समझाई गई है कि कोई भी मैसेज है, कोई भी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी है कि आज से कोई भी एम्प्लॉय 8 बजे के बाद सुबह एंट्री नहीं करेगा। तो अब ये जो रूल बन गया है नया, अभी ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, तो ये मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। और ये डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि हाई टू लो ट्रेवल कर रहे हैं। अब इसका अपोजिट ले लो, अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब एक एम्प्लॉय से मैनेजर तक बात जा रही हो, मतलब सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करो, ऐसे करके बात जा रही है। सो इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल्स टू हायर लेवल। अब लोअर लेवल को बताने कि इस महीने में कितनी सेल्स वगैरह करी, अब वो अपने सुपीरियर को बता रहा है। तो जब ऐसे यहाँ पर जब कम्युनिकेशन लेवल जा रहा है, नीचे से ऊपर बात जा रही है, तो ये हो गया हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। दिस इंक्लूड्स रिपोर्ट, सजेशंस एंड फीडबैक। रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया, कोई आपको अपना सजेशन देना है, अपनी राय रखनी है, तो उसके लिए भी आप अपवर्ड कम्युनिकेशन को ही परफॉर्म करोगे। इज इट क्लियर गाइस? देन आता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में। ये तो देखो, ये भी बेस्ड ऑन डायरेक्शन था। अब यही चीज दोबारा से देखो, बेस्ड ऑन डायरेक्शन के अंदर अभी हमने पढ़ा था वर्टिकल कम्युनिकेशन। दिस वाज अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो ये हमारा वर्टिकल था। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन पियर्स और कलीग्स एट द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब मैं एक डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, मेरे साथ ही एक मेरी वाली पोजीशन पे एक और एम्प्लॉय है। मेरे को इससे कम्युनिकेट करना है कि क्या तूने फाइल बना दी है,
मेरी फाइल जरा चेक करियो। तो जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो ये मेरा कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल। ये मेरी टेबल है, उसका है, वैसे समझ लो या फिर कहीं और भी बैठा है, पर हम दोनों सेम लेवल पे है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरी भी पोजीशन वही है और उसकी पोजीशन भी वही है, दोनों सेम लेवल पे हैं। अब हमें कम्युनिकेट करना है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, सेम पोजीशन। क्लियर? उसके बाद आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। communication across different levels and departments within the organization। अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक मार्केटिंग है, एक फाइनेंस है, अब इनको आपस में कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस के जो मैनेजर है उनको बात करनी है मार्केटिंग के एक एम्प्लॉय से, कुछ पूछना है उनको, तो ये वाला कम्युनिकेशन कौन सा होगा? ये डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि देखो डिपार्टमेंट तो सारे इक्वल हैं, अब आपको बात करनी है ये सब कुछ, तो ये सारा डायगोनल के अंदर आता है। क्लियर? डायगोनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या था? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। आई होप ये क्लियर हो। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी के बेस पे। फॉर्मेलिटी तो भाई ऑर्गेनाइजेशन में होगी, एक इनफॉर्मल होगा, एक फॉर्मल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कह रहा है कि ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल, अगर एक सबॉर्डिनेट को अपनी बात सुपीरियर को रखनी है तो पहले आप एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख के दो, या फिर आप अपने एचआर डिपार्टमेंट के पास जाओ, तब आपकी लेटर या फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो रिसीव करेंगे। तो ये एक फॉर्मल चेन चलती है, तो इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं कि हर तरीके से जो भी एक सिस्टम वाइज कम्युनिकेशन हो ना वो फॉर्मल है। फॉलोइंग प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स एंड स्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करना। एग्जाम्पल ऑफिशियल मीमोज, रिपोर्ट्स, मेमोज सॉरी, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल अनाउंसमेंट्स, ये सारा हमारा ऑफिशियल काम है, इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है? फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि जो हम कैजुअल बात कर रहे हैं, आज लंच में क्या लेकर आई है साक्षी, या फिर आज लंच में क्या है, या फिर मैं, क्या नाम है, मैं तो समोसा लेकर आई हूँ, तू क्या लेकर आई है। ऐसी बातें जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंगे तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इनफॉर्मल तो वेरी सिंपल, तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, अनऑफिशियल एंड स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन दैट अकर्स अमंग द एम्प्लॉयज। आई होप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इजी पीजी, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। सबसे पहले है इनहांसेस क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये तो ऑर्गेनाइजेशन को भी आप साइड में रखो, अपने घर में देख लो, अपनी सोसाइटी में देख लो, अगर आप बातचीत करोगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्लैरिटी आएगी, कि पता चलेगा सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, उसके क्या थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, और अपने आप रख सकोगे। तो ये एक बात आती है। फिर आता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। जब बातचीत होगी, आदान प्रदान होगा विचारों का, तभी तो कोऑर्डिनेशन आएगी, तभी तो कोलैबोरेट कर पाओगे, आप एक बात पर आ पाओगे, डिसीजन बना पाओगे और साथ में काम कर पाओगे। देन प्रमोट्स एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। वही पॉइंट आ गया कि आप जब मिलकर सारे डिसाइड करोगे, पूरा ग्रुप डिसाइड करेगा, अपने अपने पीओवीज रखेगा, और जो सबसे बेस्ट होगा वो आप डिसाइड कर पाओगे। तो आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है और बहुत अच्छे आइडियाज निकाल के देते हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाते उनके इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से। तो वो एक ना लूप होल है कि आप अपनी बात नहीं रख पाए, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। अगर आप अपनी बात रख सको तो डेफिनेटली आपका आइडिया इतना कैपेबल है कि वही डिसाइड होगा। तो इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? नाउ बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। इजी। नाउ इंक्रीजेस एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोरल। सारी बात वही है कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करके, अपने थॉट्स रख के, तभी सामने वाला बंदा समझ पाएगा आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये किसी को क्या पता, बेशक तुम कितना भी अच्छा सोच लो, बेशक तुम कितना भी बुरा सोच लो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं समझ आएगा। वही चीज यहाँ पर ये है। सपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है किसी एम्प्लॉय के बीच में, तो उसका सोल्यूशन भी कम्युनिकेट करके ही निकाला जा सकता है। नाउ ड्राइव्स चेंज एंड इनोवेशन। वही अपने इनोवेटिव आइडियाज रखना। इंश्योर्स कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ शेयर कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं करता, तो जो इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कैसे पता चलेगा विदाउट कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है, तो होता ही होता है, ये तो सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस है कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो, अपनी बात को बहुत क्लियरिटी के साथ, प्लस पूरे सिस्टमेटिक वाइज अपनी बात रखना आना चाहिए। उसी को कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। क्लियर?
फिर आता है इंश्योर स्ट्रेंथ्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इंप्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। कोई भी डिस्ट्रस्ट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी ये नहीं रहेगा कि उसने क्या बोला था यार मैं तो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके ना मेरे को बात समझ नहीं आती। दैट मीन्स उसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। और जहां ये कोई दिक्कत आ गई, एक बंदे ने ढंग से नहीं समझा और उसको नीचे ऑर्डर पास करने थे, तो कितनी दिक्कत आ जाएगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और कोई भी क्योस क्रिएट नहीं होगा। सो ये सारी बातें हमारी कम्युनिकेशन की थी। अगर आप इसको एक बार रीड करोगे तो ये बहुत ईजी है। और ये जो इम्पोर्टेंस है ये 10 लिखी हुई है, आप प्लीज इसमें से 5-6 तो बिल्कुल समझ के जाइए, एग्जाम्स में आ जाती हैं ये। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पहला यूनिट है, कवर करेंगे आगे हम। तो प्लीज इसको आप बहुत ढंग से देख लीजिए। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। एंड दिस यूनिट इज completed guys, thank you so much for watching the video।